लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, कौन सा कंसेप्ट देखे थे, प्रोविजन एंड रिजर्व देखे थे। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, कंसेप्ट नंबर बताना, कॉन्सेप्ट 18। हाँ, मैनेजर कमीशन भी देखे थे, कॉन्सेप्ट 18 होगा ना। तो लिखो डेप्रिसिएशन, कॉन्सेप्ट 18 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब कुछ भी न्यू नहीं पढ़ सकते हम लोग डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन में जितना तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाना था, हर तरीके से बना बना के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो कोई एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का इस तरीके का नहीं दे देगा कि जो हम लोग किए हुए नहीं होंगे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग बस थोड़ा थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखेंगे कि डेप्रिसिएशन के बेसिस पे कैसा कैसा एडजस्टमेंट दे सकता है, और हम उसको समझने का कोशिश करेंगे। लिखो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, ठीक है। एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ है और तुम लोग को बताना है कि ट्रायल बैलेंस में एक्चुअली फिगर क्या है। पहला है मशीन, पहला है मशीन, ज्यादा छोटा लिख रहे हैं क्या, बड़ा लिखना होगा क्या, दिख रहा है। मशीन है मान के चलो 60,000, और ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंट, या डेप्रिसिएशन दिख रहा है 15,000 का। ट्रायल बैलेंस में कितना डेप्रिसिएशन दिख रहा है, 15,000। अब सबसे पहले मेरे को रीड करना सिखाओ, ये ट्रायल बैलेंस में ये दो फिगर है, ये क्या बोलना चाहता है। ये 15,000 है डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या हुआ। ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन आ रहा है 15,000 का, ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या पहले से एडजस्टेड है। ये 15,000 डेप्रिसिएशन कब का है, इस साल का या टोटल जोड़ के, टोटल जोड़ के, मतलब जो सेकंड टाइम पे बोल रहे हैं मतलब वो सही बोल रहे हैं हम। ये जो डेप्रिसिएशन है क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस ये सिर्फ इस ईयर का एक्सपेंस है ना, टोटल जोड़ करके स्टार्टिंग से अभी तक क्यों आएगा यहाँ पे, इस साल का सिर्फ डेप्रिसिएशन है ना। ये जो डेप्रिसिएशन है इसका मतलब डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड है। अगर ट्रायल बैलेंस हम लोग 22-23 का बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन कौन से पीरियड का है, 2022-23 का ओनली है, राइट। ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो किसका है, सिर्फ 2022-23 का एक्सपेंस है। और ये जो मशीन हम लोग 60,000 दिखा रहे हैं, ये कौन सा फिगर है, डेप्रिसिएशन लगने के बाद या डेप्रिसिएशन लगने से पहले, लगने के बाद। रीजन, क्योंकि सर डेप्रिसिएशन चूंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसका मतलब असेट को ऑलरेडी आप क्रेडिट कर चुके होंगे, राइट। तो ये क्या है हमारा, डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, ये लिख लो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू। मतलब इसमें 15,000 ऑलरेडी घटा हुआ है, इसमें 15,000 क्या है, ऑलरेडी घटा हुआ है। अगर प्रोविजन रहता, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहता, तब मान के चलते कि क्या ये कॉस्ट वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चल नहीं रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो चल नहीं रहा है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन डायरेक्टली कहाँ चार्ज हो रहा है, फिक्स्ड एसेट से चार्ज हो रहा है। तो ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, वो कौन सा वैल्यू है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, ठीक है। उसमें 22-23 का डेप्रिसिएशन लगना बाकी है कि लग चुका है, लग चुका है, ऑलरेडी घट चुका है, ठीक है। जब तक ये चीज हम लोग को समझ में नहीं आएगा ना, तब तक हम लोग नई क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में इसका कहाँ इफेक्ट जाएगा बताओ, मशीन चला जाएगा कहाँ, मशीन चला जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। अमाउंट कितना होगा, 60,000 की 15,000 यहाँ पे फिर से घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा, ये 60,000 ही रहेगा। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है कौन से पीरियड का, 22-23 का, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा, 15,000। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। चलो एग्जाम्पल 2 करते हैं, एग्जाम्पल 2, फिर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं।
ट्रायल बैलेंस है 2022-23 का। तो यहाँ पे मशीन लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में 1 लाख रुपए। मशीन लिखा हुआ है कितना? 1 लाख रुपए। अलग से एडजस्टमेंट लिखा हुआ है रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट लिखा हुआ है रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन मशीन। क्या बोला? रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन मशीन। ठीक है, अब ये बताओ जो ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन है मशीन लिखा हुआ है, ये वैल्यू डेप्रिसिएटेड वैल्यू है कि विदाउट डेप्रिसिएशन का वैल्यू है? रीजन, क्योंकि अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए हैं। चार्ज करते तो डेप्रिसिएशन बैलेंस सॉरी ट्रायल बैलेंस में आता। इसका मतलब डेप्रिसिएशन हम लोग मशीन पे भी चार्ज किए कि नहीं किए हैं? नहीं चार्ज किए हैं। इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं हम लोग? सपोज मान के चलो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और यहाँ पे बैलेंस शीट है। ये दोनों जगह हम कैसे प्रेजेंट करेंगे ये हम लोग सीख रहे हैं कंसेप्ट में। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये हो गया बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना? 20,000। 20,000 डन। कैसे हम लोग सॉल्व करते थे इस टाइप के क्वेश्चन को? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन उठाते थे। मशीन क्या है? असेट। असेट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? मशीन। कितना? 1 लाख रुपया। और उसके बाद एडजस्टमेंट का इफेक्ट लेते हैं। डेबिट में क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिख दिया यहाँ टू डेप्रिसिएशन कितना? 20,000। सही है, इजी। और मशीन क्या हो रहा है? क्रेडिट। असेट घट रहा है तो एसेट क्या हो रहा है? एसेट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब असेट क्या हो रहा है? घट रहा है। तो घट रहा है तो असेट में घटा देंगे कितना? 20,000। और रीजन क्या है घटने का? डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये भी इजी है। ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बट चूंकि कंसेप्ट है मेरे को इतना कंप्लीट करवाना है तो हम साथ में आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं। एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड, फिर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर से आप लोगों को गेस करना है कि कौन सा चीज क्या है। पहला हो गया मशीन। मशीन है 1 लाख रुपए का। और फिर है डेप्रिसिएशन 10,000। और फिर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब जो बच्चा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर छोड़ दिया होगा, छोड़ के आया होगा, उसको तो ये समझ में नहीं आना है। डेप्रिसिएशन का चैप्टर जो छोड़ा है वो समझ में आएगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अभी हम बता भी नहीं पाएंगे, चाह के भी नहीं बता पाएंगे। अब आपको बताना है ये तीनों चीज क्या क्या बोलता है एग्जैक्टली सही तरीके से मेरे को समझना है। पहले क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, बाद में देखा जाएगा, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाता है। लोगों को पता है बैलेंस शीट तो हमेशा टैली हो गई ना। बैलेंस शीट कभी ऐसा हो दिखा कि कभी टैली नहीं हुआ है? बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, उसको भूल जाओ। मेरे को ये रीड करना है कि है क्या, ये तीनों अमाउंट क्या है। कौन बताएगा तीनों चीज को? चलो पहला बताओ, मशीन 1 लाख है, ये कौन सा फिगर है? गलत। कौन सा मेथड यहाँ पे लगा होगा? सपोज ये 22-23 का ट्रायल बैलेंस है, कौन सा मेथड लगा होगा डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड लगा है इस एग्जांपल में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेथड। दो मेथड था ना, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेथड था, एक नॉर्मल मेथड था जिसमें प्रोविजन हम लोग नहीं क्रिएट करते हैं। तो याद करो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड में क्या हम लोग कॉस्ट घटाते थे मशीन का? ना। डेप्रिसिएशन क्या डायरेक्टली रिकॉर्ड हुआ करता था एसेट में? नहीं, कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था। तो कभी डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स में रिकॉर्ड हो, मतलब कि उसको उससे हम लोग एडजस्ट करते ही नहीं थे, तो ये डेप्रिसिएटेड वैल्यू कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि ये डेप्रिसिएटेड वैल्यू होगा?
क्या डेप्रिसिएशन डायरेक्टली चार्ज करते थे हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में? ना, कभी चार्ज ही नहीं करते थे। तो इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू है जो हम लोग बताते थे उस चैप्टर में, वो बताना है। ये कौन सा वैल्यू है मशीन का? कॉस्ट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है जिस वैल्यू पे हम लोग मशीन को परचेज किए होंगे। तो ये कौन सा वैल्यू है मशीन का? कॉस्ट या एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब क्या डेप्रिसिएशन एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? डेप्रिसिएशन नॉट एडजस्टेड। फिगर को समझना भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, हम इस टाइप के क्वेश्चन तुमको दे देंगे ना फाइनल अकाउंट का, आप बना लोगे, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस से फिगर एक जगह उठ के जाना है और वो ऑटोमेटिकली वो सही जगह ही जाएगा, गलत जगह नहीं जाएगा। तो बना तो लोगे क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कंसेप्ट तो उसको बोलते हैं ना कि जब आपको पता हो कि क्या कर रहे हैं, बस इलस्ट्रेशन देख करके छाप करके बना लिए, उसको थोड़ी बोलते हैं सॉल्यूशन। कंसेप्ट तो तब सीखेंगे ना कि जब कौन सा चीज क्या कर रहे हैं, कौन सा फिगर को कहाँ लिख रहे हैं और उसको रीड करना आ रहा है। फिर अकाउंटिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको क्यों अकाउंटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं वो जानना है। तो मशीन क्या हो गया हमारा? कॉस्ट या एक्चुअल वैल्यू हो गया। क्या इसमें डेप्रिसिएशन एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं एडजस्ट हुआ है। अब ये है डेप्रिसिएशन 10,000। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ये कौन से पीरियड का डेप्रिसिएशन है? सिर्फ 21-22 का। सब लोग एग्री करता है कि एक्सपेंस है, ये कौन से पीरियड का? ओनली फॉर 2022-23। और ये एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कौन से पीरियड का? 22-23 के पीरियड का। ये समझ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन है 10,000, ये क्या है हमारा? सिर्फ इस साल का डेप्रिसिएशन है। इस साल अगर कोई पूछेगा आपसे कि 22-23 में कितना डेप्रिसिएशन लगा, तो आप क्या बोलेंगे? 10,000। अब एक बात बताओ, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000 क्या है? ये तो बताना चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम लोग बताओ। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000, ये क्या है? तो मतलब डेप्रिसिएशन आप लोग कभी रिवाइज ही नहीं किए। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, आपको रिवाइज करना होगा, आपको पढ़ना होगा। चलो थोड़ा सा याद करवाने का कोशिश करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। पांच साल हो गया, यहाँ पे खरीदे होंगे 1 लाख का मशीन, कॉस्ट तो 1 लाख ही रहेगा हर जगह। हर साल कॉस्ट कितना है? स्टार्टिंग से लास्ट तक कॉस्ट कितना है? 1 लाख ही। फर्स्ट ईयर हम लोग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किए और डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या हुआ होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000। और वो पैसा कहाँ चला गया डेप्रिसिएशन से? क्या ये डेप्रिसिएशन मशीन से एडजस्ट हुआ होगा? नहीं, तो कहाँ चला गया होगा ये फिगर? कहाँ गया होगा? बोल तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जाएगा। बोलो तो एटलीस्ट खुल के, ये डेप्रिसिएशन कहाँ चला गया होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। कितना? 10,000। अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। अब सपोज ये ईयर 1 है, तो ईयर 1 के बैलेंस शीट में तो मशीन भी आएगा 1 लाख रुपए का, डेप्रिसिएशन भी आएगा 1,10,000 का, और एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कितने का आएगा? 10,000 रुपए का। अब ईयर 2 में आते हैं। ईयर 2 में क्या इंफॉर्मेशन रहेगा? फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10,000 का, तो एक्सपेंस तो फिर से 10,000 रहेगा। एक्सपेंस थोड़ी पुराना वाला कैरी होकर के आएगा इस साल, नहीं। लेकिन डेप्रिसिएशन कहां जाके जुटेगा? प्रोविजन में। अब प्रोविजन बढ़ के कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए। तो अगले साल का जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो उसमें ये तीनों फिगर आएगा। मशीन 1 लाख का, डेप्रिसिएशन 10,000 का, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का? 20,000 का, राइट। ईयर 3 में आते हैं। ईयर 3 में फिर से 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और प्रोविजन बढ़ के कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए।
और हमारा ट्रायल बैलेंस में क्या फिगर आएगा? कॉस्ट होगा 1 लाख रुपए, डिप्रिसिएशन होगा फिर से 10,000 रुपए और प्रोविजन कितना होगा? 30,000 रुपए। फिर से अगले साल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बढ़ के कितना हो जाएगा? 40,000। ये कौन से ईयर में? ईयर 4। उसी तरीके से लास्ट ईयर, ईयर 5 में डिप्रिसिएशन फिर से कितना रिकॉर्ड करेंगे? 10,000 और प्रोविजन बढ़ के कितना हो जाएगा? 50,000। और यही हमारे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। मशीन कितना है? 1 लाख रुपए। मशीन खरीदे थे कब? मशीन स्टार्टिंग में खरीदे थे। वही फिगर ईयर 5 के भी बैलेंस शीट में दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। रीड करने का कोशिश करो। मशीन कब खरीदे थे? जीरो टाइम पे। और ट्रायल बैलेंस कौन से ईयर का बना हुआ है? 5th ईयर का बना हुआ है। फिर भी मशीन कितने पे दिख रहा है? 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो कॉस्ट और एक्चुअल कितना हो गया इस मशीन का? 1 लाख रुपए, जो कि स्टार्टिंग में ही खरीदे थे। क्या इसमें डिप्रिसिएशन एडजस्ट करते हुए आ रहे हैं? ये सारा डिप्रिसिएशन इस मशीन में एडजस्ट हुआ है? मशीन में तो एडजस्ट नहीं हुआ है। तो ये कॉस्ट, इसको हम लोग क्या समझाएं आपको कि मशीन क्या है? ये 1 लाख रुपए, ये हमारा कॉस्ट और एक्चुअल वैल्यू है डिप्रिसिएशन से पहले का, है ना? इस पे डिप्रिसिएशन डायरेक्टली हम लोग चार्ज थोड़ी करते हैं। उसके बाद डिप्रिसिएशन 10,000, तो डिप्रिसिएशन कितना है? 10,000। तो इस साल डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किए? 10,000 रुपए। यही फिगर आ रहा है। तो इसमें हम क्या सिखाए आपको कि ये जो 10,000 है वो एक्सपेंस है, वो कौन से पीरियड का एक्सपेंस है? 22-23 का एक्सपेंस है, राइट? और ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो 50,000 आ रहा है, ये कौन सा डिप्रिसिएशन है? अभी तक टोटल जितना डिप्रिसिएशन लगाए थे वो जोड़ करके ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आ रहा है ना? अगर आपसे पूछेगा कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 50,000 लिखा हुआ है, अब बताओ कि ये है क्या? तब क्या इसको बोलेंगे कि अभी तक उस एसेट पे अभी तक जितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो फिगर है। ठीक है, क्या इसमें ये वाला 10,000 50,000 में ये 10,000 इंक्लूडेड है क्या? हाँ, इंक्लूडेड है ना? यहाँ पे जो 10,000 चार्ज किए थे तब तो यहाँ पे आया है। इस तरीके से हम लोग को समझना है, तो रट्टू पोपट नहीं बनना है, हम लोग को समझना भी कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो 50,000 क्या हो गया हमारा? टोटल डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन टिल डेट। एक कहानी पढ़े हो? बचपन में तुम लोग पढ़ा होगा एक्चुअली। दादा लोग सुनाते होंगे, हम लोग घर में दादी लोग सुनाए होंगे कि पहले एक स्टिक देता है तोड़ने के लिए, आसानी से तोड़ देता है, फिर दोनों टूटा हुआ स्टिक को देता है, फिर से तोड़ो, फिर वो तोड़ देता है, फिर देता है, तो दोनों स्टिक 2 का 4 हो जाता है, चारों तोड़ देता है, फिर वो स्टिक कितना मोटा हो जाता है? 8 स्टिक हो जाता है। अब वो तोड़ने के लिए देता है तो नहीं टूटता है। वही कहानी तुम लोगों के साथ होने वाला है। वो अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है ना? हो सकता है 12th में भी रियलाइज ना हो, ये चीज 12th में भी रियलाइज ना हो, लेकिन आप लोग का टारगेट सिर्फ 12th थोड़ी है, नहीं ना है 12th, हम लोगों को तो आगे भी करना है। किसी का सपना होगा कि हमको सीए बनना है, किसी का सपना होगा हमको सीएफए करना है, किसी को सीएस बनना होगा, किसी को यूपीएससी करना होगा, कुछ तो करना होगा। बड़ा बड़ा सपना लेके हम लोग आते हैं ना 11th 12th पढ़ने के लिए, तो वहां पे दिक्कत आएगा। अभी छोटे छोटे कंसेप्ट, जैसे कि हम लोग छोटा छोटा चैप्टर स्टार्ट करवाएं, जनरली हम, मेरे को तो लगता है कि हम बहुत समय देते हैं तुम लोग को रिवाइज करने के लिए, बहुत सफिशिएंट छुट्टी देते हैं घर पे भी पढ़ाई करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम परेशान करते रहते तुम लोग को। तो छोटा छोटा जो चैप्टर करवाए हैं, आप उसी समय उसको कंप्लीट नहीं किए और उसको रिवाइज नहीं करते रह गए ना, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम जुड़ करके बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा और फिर उसको आप कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिर लगेगा, क्या रियलाइज होगा ना, यार बेकार कॉमर्स ले लिया था, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। बट एक्चुअली वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक स्टिक जब तोड़वा रहे थे तो आसानी से टूट जा रहा था ना। हम कैश बुक बना रहे थे, स्टार्टिंग आसानी से बन रहा था। जब हम जर्नल करवाए आसानी से जर्नल बना, लेजर करवाए आसानी से लेजर बना, सब कुछ आसानी से बना। लेकिन जब सब कंबाइंड होगा ना, तब दिक्कत आएगा। और दिक्कत इसलिए आता है क्योंकि वहां पे हम अभी भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। हम अभी भी अपना इंपॉर्टेंट टाइम कहीं ना कहीं ऐसे जगह वेस्ट कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में नहीं यूज होगा। चाहे लड़के लोग हो या लड़की लोग हो। लड़का लोग पता नहीं गुल्ली डंडा खेलता है क्या करता है, मेरे को नहीं समझ में आता है।
कोई काम नहीं आने वाला है, ठीक है। एनीथिंग अगर बोल रहे हो ना, कुछ नहीं, फैमिली भी काम नहीं आने वाली है अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो। बहुत काम करो अपने घर में, मम्मी का पूरा सेवा करो, पापा का पूरा सेवा करो, ठीक है ना। 5 साल बाद अगर करियर में कुछ नहीं करोगे ना, तो वही मम्मी बोलेगी तो नकारा है, घर पे ऐसे ही बैठा रहता था। और ये फैक्ट है भाई। आप कोई काम नहीं करो घर का, लेकिन पढ़ करके यूपीएससी निकाल लो, गांव वाला ही बोलेगा अरे भाई तो मेरा भाई है, गांव के चाचा लोग ही बोलेगा अरे ये तो अपना बच्चा है, बोलेगा ना, जिनसे उनको कोई मतलब नहीं था। हो सकता है तुम उसको रास्ते में देख करके इग्नोर भी कर दिया हो, लेकिन फिर भी तुमको बोलेगा। तो हमको उस लेवल का बनना है। कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ाई के अलावा तुम्हारी लाइफ में अभी करंट सिचुएशन पे। तो लग जाओ, पढ़ लो, तोड़ दो, जो करना है कर दो। यही एक मौका है, 4-5 साल कर सकता है, बन भी सकता है। यहाँ पे यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, या तो फिर एक जनरल अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, जो कि टैली करते रहेंगे आप दिन भर। यहीं से स्टूडेंट निकलते हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनते हैं, कुछ अकाउंटेंट भी बनते हैं। एक की सैलरी 2 लाख होती है, एक की सैलरी 10,000 होती है। तो डिसाइड कर लो क्या करना है। मैंने करवाया डिप्रिसिएशन का चैप्टर, बहुत ही तरीके से करवाया ना। मेरे को लगता है 14-15 क्लास लिए होंगे, 16 क्लास। स्टिल आपको कुछ नहीं याद है कि क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन क्या होता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या होता है, कौन सा मेथड क्या होता है। अब बोलेंगे तो बोलेगा कि सर हमको याद था, हम भूल गए थे। वही तो नहीं भूलना है ना। क्या हम भूल सकते हैं क्या? हम कब पढ़े थे? हम लोग तो एडमिट ही कर लिए कि हम भूल ही गए सर। नहीं तो ये तो तुम्हारा एक्सप्रेशन का गलत है ना, कि तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने आप। हम तो एक्सप्रेस करते हैं ना, हमको जो बोलना था उतना सुना है ना सबको। तुम लोग ही तो बताओ, तुमको अगर कुछ बोलना है तो तुम बोलोगे ना, ठीक है। तो हम बताना एग्जाम्पल यही लेना चाहते हैं कि जो जो चीज हुआ सिर्फ अकाउंट्स में नहीं, उसको कंप्लीट करो, उसको फिनिश करो, उसको रिवाइज करो, एक प्लान बनाओ स्टडी का कि हमको इतने से इतने समय तक ये करना है। छोड़ दो इंटरनेट, क्या क्या होता है भाई अभी चल रहा है, क्या चल रहा है? इंस्टाग्राम अभी हम भी चलाते हैं, लेकिन हम बंद करके रखे हुए हैं कुछ दिन से। अभी सोचेंगे कुछ बंद करके ही रखेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है। छोड़ दो। गर्लफ्रेंड बनाना है, छोड़ दो भाई, बहुत गर्लफ्रेंड बन जाएगी बाद में, ठीक है। सच बता रहे हैं, ठीक है। कोई गर्लफ्रेंड काम नहीं आता है भाई, सब। चलो ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, हाँ? अब मेरे को क्या करना है? मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट, ठीक है। मशीन क्या है? असेट है। असेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। लिखेंगे मशीन 1 लाख रुपए। उसके बाद डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है हमारा? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिप्रिसिएशन कितना? 10,000 रुपीज। और ये क्या है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है? 50,000। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है? 50,000। 50,000 ये कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? मशीन से लेस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 50,000 कितना आ गया? 50,000 रुपए। एग्जाम्पल 4। 3 हुआ है ना, एक लास्ट में एग्जाम्पल कर देते हैं फटाफट। लिखो एग्जाम्पल 4। हो गया ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं नहीं, एडजस्टमेंट का क्यों आएगा, मतलब नहीं समझा। नहीं, करवा देते हैं एग्जाम्पल 4 में। एक्चुअली हम वही करवाने वाले थे। एग्जाम्पल 4, ट्रायल बैलेंस है 22-23 का। इसमें है मशीन 2 लाख रुपए और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है 40,000 रुपए।
ठीक है, अलग से एडजस्टमेंट दिया हुआ है, डिप्रिशिएट मशीन एट द रेट 10%। मशीन को कितना डिप्रिशिएट करना है? एट द रेट 10%, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मशीन का कौन सा वैल्यू है? 2 लाख रुपए, अब गलत नहीं होना चाहिए। एक्चुअल वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू है? कॉस्ट पे है, राइट? फिर डिप्रिसिएशन एडजस्ट किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं एडजस्ट किए हैं। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या है? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, मतलब अभी तक जितना डिप्रिसिएशन लगा है, मेरा बात सुनना जो बोल रहे हैं, अभी तक इस मशीन पे जितना डिप्रिसिएशन लगा है वो है ये, हाँ वही है, लेकिन 22-23 में डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो टेक्निकली बोला जाए तो लास्ट ईयर तक जितना डिप्रिसिएशन लगा था उतना ही है, क्योंकि अभी तक तो डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड किए नहीं है। तो ये क्या हो गया? डिप्रिसिएशन टिल डेट। ठीक है, अब क्या बोला कि मशीन को डिप्रिशिएट करना है 10% से। मशीन को कितना डिप्रिशिएट करना है हम लोग को? 10% से। तो एंट्री क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 से। और ये मेथड कौन सा है? ये मेथड है हमारा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में जब डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या मशीन को क्रेडिट करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। याद है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग एग्जांपल भी लेते थे क्लास में कि इसमें थप्पड़ डेली नहीं मारना है, चार्टे डेली नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे चार्टे? जब मशीन बिकेगा। जब मशीन बिकेगा या जब मशीन डिस्पोज होगा तब जाकर के मशीन एडजस्ट होगा। बाकी जब तक मशीन चलते रहेगा तब तक मशीन को एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और 2 क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। कितना? 20,000। अब बना दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या क्या बनाना है हम लोग को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चलो हेल्प करो मेरा, क्या क्या कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग से सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की फिगर को लिखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है? मशीन कितने का मशीन है? 2 लाख रुपए। तो बैलेंस शीट में लिख दिया मशीन कितने का? 2 लाख रुपए। और कहीं लिखने का मन कर रहा है? और कहीं लिख सकते हैं क्या? सिर्फ एक ही जगह लिखना है ना, पक्का ना? ठीक है। और ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ये क्या कहां से एडजस्ट होगा? मशीन से एडजस्ट होगा। तो लेस कर देंगे क्या? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। कितना लेस करेंगे? 40,000। उसके बाद क्या करना होता है? एडजस्टमेंट को देखना होता है। एडजस्टमेंट में क्या है? सबसे पहले डिप्रिसिएशन कितने का? 20,000 का डिप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिख देंगे? डिप्रिसिएशन। कितना? 20,000। और नीचे क्या है? प्रोविजन। प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब प्रोविजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो प्रोविजन कहां से एडजस्ट होता था? मशीन से। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस लेस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन या एडिशनल प्रोविजन कितना घटा देंगे बताओ? 20,000। कितना निकल के आ गया है? 1,40,000। ज्यादा लंबा क्लास नहीं खींच रहे हैं, हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे। ऐसे 1-2 कंसेप्ट और करवा सकते थे, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी बताओ आगे क्या करना है।